ज़्यादा महंगा खुशबूदार और चीज़ केक इसी क्रीम से तैयार होता है। फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़। दूध को फाड़कर उसमें क्रीम डालने से क्रीम चीज़ नहीं बनती। आपको आधी अधूरी रेसिपी हमेशा मिली, तभी तो क्रीम चीज़ में वो वाला टेक्सचर और वो वाला टेस्ट नहीं आता। मैंने इसे घर पर तकरीबन 8 से 10 मरतबा ट्राई किया और हर मरतबा मुझे इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जब तक तसल्ली नहीं हुई आपके साथ ये रेसिपी मैंने शेयर नहीं की। मुझे वैसा ही टेस्ट चाहिए था। जो लोग तो घर पर ख़रीद कर आते हैं, खाते हैं, उन लोगों को तो अंदाज़ा हो जाएगा। इतना रिसर्च करने के बाद आप सब भी 300 से 350 रुपये में 500 ग्राम क्रीम चीज़ घर पर तैयार कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बल्कि आप तो किलो किलो बना कर रखेंगे। रिज़ल्ट और टेस्ट वैसा ना आए तो बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के कहानी। क्रीम चीज़ के लिए आपने जो भी बर्तन लेना है उसका पैंदा यानी तला उसका मोटा होना चाहिए। जब भी हम दूध डेली रूटीन में उबालते हैं तो थोड़ा सा बर्तन में पानी डाल लेते हैं ताकि दूध नीचे तले पर लगे ना, लेकिन इसमें पानी की एक बूंद नहीं जाएगी। 1 किलो आपने डेयरी वाला फुल फैट दूध लेना है, जिसमें कि अच्छा क्वालिटी का दूध होगा तो क्रीमी बनेगा। चूल्हा ऑन करने के बाद चूल्हे की आंच को आपने मीडियम लो या कोशिश कीजिएगा मीडियम लो से भी कम रखिएगा। इसमें चम्मच आपने चलाते रहना। जितनी हल्की आंच पर दूध गर्म होगा उतना बेहतरीन। इस दूध को हमने तेज़ गर्म करना है, लेकिन इसमें उबाल ना आए। अगर उबाल आएगा तो ऊपर मलाई आएगी, चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। उबाल ना आए, बस फुल तेज़ गर्म दूध हो। तकरीबन तेज़ गर्म दूध होने में ना 5 से 6 मिनट या हो सकता है 7 से 8 मिनट भी लग जाए। लेकिन आपने यहाँ पर एक मरतबा फिंगर डालकर देखनी है। अगर दूध तेज़ गर्म होगा ना तो फिंगर ज़रा सी भी इसमें ठहरेगी नहीं। इतना तेज़ गर्म हमें दूध चाहिए, बस इसमें उबाल ना आए। बाकी तेज़ गर्म दूध होगा तो ही ये दूध तैयार होगा। यहाँ पर हमने ले लिया है वाइट विनेगर। जब तेज़ गर्म दूध हो जाए, इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए, चूल्हा बंद कर देना है। सिरके का 3 बड़ा चम्मच इसमें लग जाएगा। एक प्याली में निकाल लेना आपने 3 बड़ा चम्मच सिरका। छोटे टीस्पून से आपने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा करके आराम से सुकून से इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। पहले तो आपने 2 मरतबा जब इसमें सिरका डालना है छोटे टीस्पून से, इसमें चम्मच आपने चलाना है। उसके बाद जब आप इसमें सिरका डालेंगे, इसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। हमें इसी तरह का चाहिए। अगर हम इसे उबाल देते, दूध को उबलते हुए दूध में सिरका डालते तो इसने बिल्कुल छोटे छोटे दानों की तरह दूध ने यहाँ पर फट जाना था। उस तरह से जो हम छेना बनाते हैं तो वो हम पनीर के लिए जो छोटे छोटे से यानी कि पीसेस पूरे में फैल से जाते हैं ना कढ़ाई में, उस तरह से दूध को फाड़ा जाता है। लेकिन इसमें दूध का जो फाड़ा जाता है तो वो इस तरह से, वो यानी कि बहुत स्लो प्रोसेस में। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, इकट्ठा हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सेपरेट हो गया है, पानी अलहदा हो गया है और ये इकट्ठा हो गया है। तो चलिए एक बॉल लेंगे हम। इसके ऊपर हमने साफ सा कोई भी कपड़ा ले लेना है। इस तरह का कपड़ा लीजिएगा जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए, या फिर आप छन्नी का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर थोड़ा पानी हमने वहीं पर गिरा दिया था, बाकी का पानी इसके साथ ही आ गया है। इस तरह से हमने मलमल कपड़ा लिया है, इसमें अच्छी तरह से ये छन जाएगा। सारा पानी निचोड़ कर निकाल देंगे। ये स्टार्ट वाला पानी है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्म गर्म में से आपने पानी निकाल लेना है। उसके बाद जी यहाँ पर आती है सबसे बड़ी गलती। इतना ज़्यादा ये गर्म होता है और इसके ऊपर अगर हम ठंडा पानी डालेंगे, चीज़ तो ख़राब होगी लेकिन नुकसान भी दे सकती है ये चीज़। यानी ठंडा गर्म, एक चीज़ इतनी गर्म है और उसके अंदर एकदम से हम ठंडा पानी डालेंगे तो आप माशाल्लाह सोचें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें हमने सिर्फ रूम टेम्परेचर पानी डालना है, ठीक है। साफ़ सुथरा नल का पानी आधा कप डालिएगा बस, जस्ट वो भी इसलिए कि इसमें से खटास निकल जाए सिरके की। उसके बाद अच्छी तरह पानी निचोड़ कर इसे किसी भी छन्ने के ऊपर रख कर इसके ऊपर भारी वज़नी चीज़ रख दीजिएगा। 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। अब के वेदर चेंज है ना, तो अगर गर्मी का मौसम होता है तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होता, लेकिन अब तो माशाल्लाह से थोड़ा ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो ये जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो 15 मिनट ज़्यादा लेट टाइम बता रहे हैं, तो सिर्फ 5 मिनट में ही ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा है और इसके अंदर से दाना निकालना है हमने और क्रीम चीज़ बनानी है। तो वो कैसे बन सकती है बिल्कुल ठंडी हुई हुई चीज़ में से? चलो फिर भी ट्राई करते हैं। इसे 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया हमने यहाँ पर, और तकरीबन इसमें ना 1 किलो दूध को फाड़ कर जो हमने तैयार किया क्रीम चीज़ के लिए, इसमें 50 ग्राम मक्खन चला जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिख दिया आपकी आसानी के लिए। अब क्रीम इसमें आपने डेयरी क्रीम इस्तेमाल करनी है, लेकिन आधा कप ही जाएगी इस पूरे में।
पहले हमने इसमें 3 चम्मच क्रीम डाली है। जितनी क्रीम इसमें आप कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये टेस्ट में वैसा बनेगा फिलाडेल्फिया स्टाइल, जैसा कि हम ब्रांड का बड़े ही शौक़ से ख़रीद कर खाते हैं। तो इसे हमने यहाँ पर मशीन ऑन की है और तकरीबन मैंने कोशिश की है मशीन को रोक रोक के, क्योंकि यहाँ पर मशीन जल भी सकती है। इतना ज़्यादा इसे जो है वो मशीन को चलाना पड़ता है, लेकिन रोक रोक के आपने मशीन को चलानी है। देखें जी, फिर भी इसके अंदर से दाना नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर से दाना जाएगा कैसे? तकरीबन 4 से 5 मरतबा हमने इसे इस तरह से ट्राई किया। हर बार सोचा कि पता नहीं कहाँ पर गलती होती है, क्यों गलती होती है, दाना क्यों नहीं इसके अंदर से जा रहा। तो ये देखिए ना, इस तरह से जब एक ठंडी चीज़ है वो दाने किस तरह जाएंगे उसके अंदर। सिर्फ जस्ट हमने क्रीम मिक्स की है और ठंडा मक्खन मिक्स किया है। फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जी ये तो आधी अधूरी रेसिपी थी, इसका तो मुकम्मल पार्ट मिला ही नहीं, जो ये हमेशा से मिस हो जाता है। जब तक हम ये स्टेप नहीं करेंगे तब तक हमारी क्रीम चीज़ वैसी बनेगी नहीं। अच्छा, मैं जब भी क्रीम चीज़ घर पर बनाती हूँ तो मैं उसमें क्रीम कम ही इस्तेमाल करती हूँ। इस क्रीम चीज़ को बनाने में मैंने जस्ट 4 टेबल स्पून क्रीम का इस्तेमाल किया, ठीक है। जितनी क्रीम कम रखेंगे उतना आपको वही टेस्ट मिलेगा। उस दिन तो एक स्टील के बाउल में इसे निकाल कर मैंने रख दिया था फ्रिज में, और सेकंड डे पे इसे जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में पानी को तेज़ गर्म कर लिया, चूल्हा ऑन कर लिया, बिल्कुल मीडियम लो पे रख देना है। जब पानी गर्म हो जाए ना, चूल्हे को हल्का कर दीजिएगा। स्टील का बर्तन इसलिए इस्तेमाल किया, कांच का जो बर्तन है वो टूट भी सकता है, तो एहतियात के तौर पर अगर आपके पास भी उस तरह के बर्तन ना हो तो आप भी स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिल्वर या स्टील का लीजिएगा। तो देखिए ये मेल्ट हो रही है, जब मेल्ट होगी तो इसके अंदर से दाना निकल जाएगा, तो इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा। टेस्ट तो वैसा बनता ही बनता है। जितनी आप इसमें क्रीम कम इस्तेमाल करेंगे, ये हमने आपके साथ शेयर किया, क्रीम जितनी कम रखेंगे इसके अंदर आप, तो उतना ही इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ेगा। और मक्खन इसमें ज़्यादा रखिए, क्रीम कम रखें, तभी इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये केक के ऊपर फ्लावर्स भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर जस्ट इसे तकरीबन हमें 1 मिनट लगा है। 1 मिनट में इसके सारे जो भी इसके अंदर छोटे छोटे दाने थे ना, वो सारे निकल गए हैं। उसके बाद इसे हमने ये बिल्कुल अच्छी तरह, जिस बॉल में हमने इसे स्टीम दिया है ना पानी का, वो भी गर्म नहीं हुआ, यानी कि इतनी जल्दी मेल्ट हो गया। उसके बाद इसे थोड़ा सा हमने फ्रिज में रख दिया, हल्का ठंडा हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करेंगे। यहाँ पर हमें तकरीबन 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। अब इलेक्ट्रिक बीटर के अलावा भी ये बन जाती है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस जगह पे हल्का सा इसे मेल्ट करके आपने, तो फिर आपने इसे जूसर के जग का इस्तेमाल कर लेना, उसमें डालकर आपने अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करना है। जो टेक्सचर है वो बिल्कुल व्हिप क्रीम की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, यानी कि अपनी जगह से हिलेगी जुलेगी नहीं, अपनी जगह पर सेट होगी। फ्लावर्स बनाएंगे तो भी बन पाएंगे, और ये बिल्कुल इसमें बर्फ़ भी नहीं बनती, यानी कि आप इसे फ्रीज़ रखेंगे तो इसमें बर्फ़ भी नहीं आएगी। अब ये बनकर तैयार है बिल्कुल वैसी ही, और टेस्ट में भी लाजवाब। जब आप घर पर बनाएंगे इंशाल्लाह इस तरीके से, कि आपको तसल्ली होगी कि हमारी चीज़ ज़बरदस्त बनी है, और जायका भी वैसा ही मिलेगा इंशाल्लाह। इसे आप 1 मंथ के लिए स्टोर करें, आराम से आप इसका इस्तेमाल करें। एक बार बनाकर 1 मंथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह 2 घंटे मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखें, टेक्सचर देखें। और अभी ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी लगाऊंगी। अब ये जो वीडियो शूट हो रही है तकरीबन रात का टाइम है। अब रात के टाइम पे ज़रा डिनर कर चुके हैं, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, फिर भी मैंने जो ब्रेड स्लाइस था उसके ऊपर हल्का सा लगा लिया। तो यहाँ पर वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो बस बहुत मज़ेदार बनी, बहुत अच्छी। अच्छा, फ्लावर भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, केक को डिज़ाइन दें, फ्लावर्स बनाएं, अपनी जगह पे ये सेट होती है, हिलती जुलती नहीं है अपनी जगह से, और बहुत अच्छी माना कि सफाई आती है इसके ना फ्लावर्स में भी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।